भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? जंगकुक किस बारे में क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक भैया को सब पता चल गया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया है? मैंने तुम्हें अपना पत्नी नहीं माना, तुम्हें आई लाइक यू नहीं बोला, इसलिए तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मुझे अगर पता होता तुम मेरी उस बातों से इतनी बड़ी फैसला लोगे तो मैं कभी अपनी फीलिंग्स को छुपाता नहीं। हमारे एज गैप की वजह से मैंने कभी अपनी फीलिंग्स को तुम्हें समझ नहीं दिया, खुद को तुमसे दूर रखा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तो तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था। मैं अगर तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता तो तुम्हारी पागलपंती और भी बढ़ जाती और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। सब जानते हैं जियोन जंगकुक का कोई कमजोरी नहीं है, पर सब गलत जानते हैं। जियोन जंगकुक का बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उसकी वाइफ, जिसको वो खोने से डरता है, जिसको बहुत संभाल के रखता है। जो लड़का कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा, वो लड़का एक बच्ची को अपना दिल दे बैठा। तुम्हें पहली बार देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने मेरे दिल को बहुत संभालने की कोशिश की, खुद को तुमसे दूर रखने की कोशिश की, मेरे दिल को बहुत समझाया। हमारे बीच बहुत एज गैप है, तुम एक बच्ची हो, मैं कैसे एक बच्चे से प्यार कर सकता हूँ? ये गलत है, पर मेरा मन नहीं माना। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी खुशी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी की वजह हो। तुम मेरी हार्ट बीट हो, जिस हार्ट बीट के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं क्या बहुत बुरा इंसान हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहते हो? मैं क्या तुम्हें तकलीफ देता हूँ? नहीं, आपके जैसा पति मिलना तो बहुत किस्मत की बात है। तो क्यों तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्यों मुझे एक बार भी नहीं बोला? क्यों मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया? क्यों? शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरी बीबी जिससे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ वो मरने वाली है, ये जानने के बाद मैं शांत हो जाऊं? जंगकुक, तू क्या बोल रहा है? तू मरने वाली है? जंगकुक, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू क्या बोल रहा है? जंगकुक भैया सही बोल रहा है, तेरे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। लूसी, उसे ब्रेन ट्यूमर है। जंगकुक को हक कर ली थी। बेटा तू शांत हो जा। मॉम, मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा बेटा। हॉबी गिरने लगता है तभी लूसी उसे संभाल लेती है। हॉबी संभालो खुद को। मैं खुद को कैसे संभालूं लूसी? मेरी बहन मरने वाली है। हॉबी प्लीज। लूसी, ये बात तुझे और जंगकुक को कैसे पता चला? और तू क्या जंगकुक के साथ थी? हाँ भैया, जंगकुक भैया को ये बात मैंने बोला था। मैं डॉक्टर कैंग के साथ मिली थी जिन्होंने हॉबी की ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने मुझे बताया। सर आप कुछ बोलेंगे? हाँ, तुम उस लड़की की कौन हो? वो मेरी भाभी की भाभी है और मैं उसकी होने वाली भाभी। ओह देखो, उसने मुझे बताने से मना किया था, पर मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम भी, तो मुझे लगता है ये बात तुम्हें जानना चाहिए। उसे ब्रेन ट्यूमर है। आप क्या बोल रहे हो सर? हाँ, उसने मुझे खुद बताया है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या? हाँ, उसके परिवार वाले कोई नहीं जानते हैं। डॉक्टर लूसी को सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर और ते के बीच क्या बात हुई थी उसका ख्याल रखना। एक एक डॉक्टर चला जाता है। मुझे ये
जंकुक भैया को बताना होगा। लूसी भैया आप कहाँ हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तो लंदन जा रहा हूँ। भैया प्लीज आप वापस आ जाओ। लूसी क्या हुआ? भैया देखो क्या हुआ लूसी? वो ठीक तो है ना? आप प्लीज मुझसे आके मिलिए। ते के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। लूसी क्या हुआ? भैया देखो ब्रेन ट्यूमर है। लूसी तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं भैया मैं सच बोल रही हूँ। लूसी जंकुक को सब कुछ बताती है जो डॉक्टर ने बताया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। वो मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। कौन से डॉक्टर ने बोला है उसे बीमारी है? ये तो मुझे पता नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछा नहीं। भैया उसकी बीमारी के बारे में कोई ना कोई तो जरूर जानता है। हेलो भैया आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ते के बारे में। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप तुम्हें क्या बात करनी है उसके बारे में? बहुत जरूरी बात है भैया। तुम कहाँ बोलो मैं अभी आता हूँ। लिसा क्या बोलोगे? तुम रो क्यों रही हो? भैया ते के पास वक्त बहुत कम है। उसे बहुत बड़ी बीमारी है। वो इसका मतलब तुम्हें पता है उसे क्या हुआ है? हाँ भैया आपको भी क्या पता है? सवाल है नहीं, सवाल है तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उस दिन मेरे पेट दर्द के लिए मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, उसके लिए गई थी। मुझे पहले पता नहीं था उसकी बीमारी के बारे में। उसने मुझे बोला नहीं था। उसने मुझे बोला उसके सर में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहती है। मैंने बोला था आपको लेकर जाए पर उसने मना कर दी। मैंने पूछा तो उसने बोला आपके घर में किसी को बताना नहीं चाहती है, सब खामखा परेशान हो जाएंगे, मामूली से सर दर्द है। उसने मुझे बोला था आप किस टाइम घर पे रहेंगे, उस टाइम मैं उसको फोन करूं ताकि बिना परेशानी के वो हॉस्पिटल जा सके। मुझे कुछ दिन पहले पता चला उसकी रिपोर्ट देखकर। उसकी रिपोर्ट मेरे घर में भेजी थी ताकि आप सबके हाथ ना आए। उसकी रिपोर्ट देखकर मुझे पता चला उसे क्या हुआ है। मैंने उसे बहुत बार बोली थी आपको बताने के लिए पर वो बताना नहीं चाहती थी। वो एक ही बात कहती थी वो आपके ऊपर बोझ है, उसके जीने और मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शादी मानते नहीं हो ना, आप उससे प्यार करते हो। आप तो उसे अपना पत्नी नहीं मानते हो, आप सिर्फ अपना जिम्मेदारी को निभा रहे हो। वो किसी के ऊपर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी। इस दुनिया में कोई उससे प्यार नहीं करता है। वो उसकी दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। उसकी वो रिपोर्ट कहाँ है? लिसा जंकुक को ते की रिपोर्ट दिखाती है जो देखकर जंकुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जंकुक की सांसें भारी होने लगती है। इसलिए वो ऐसी बात करती थी। आप क्या मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो तो बता दीजिए, वरना आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। अरे टेंशन मत लीजिए, और कुछ दिन उसके बाद आपको मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं आपसे बहुत दूर चली गई तो क्या आप मुझे भूल जाएंगे? जिसकी खुद की जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है वो दूसरों का सेवा कैसे करेगी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मुझे इतनी बड़ी सजा दी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? जंकुक बेहोश हो जाते हैं। भैया 2 घंटे तक जंकुक भैया बेहोश थे। वो इस बात को मान नहीं पा रहे थे जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो स्ट्रॉन्ग आदमी एक पल में टूटकर बिखर गया। 2 घंटे बाद जब उनका होश आया तब वो पागलों की तरह करने लगा था। एक जाल बिना मच्छी की तरह तड़प रहा था। हमने बहुत मुश्किल से इन्हें संभाला है। मैं मेरी बहन को पकड़ भी खोने जा रहा हूँ। तूने मुझे क्यों नहीं बोला? तू तो मुझे बता सकती थी। ते की बीमारी 1 साल से है। डॉक्टर ने इसे ट्रीटमेंट के लिए बोला था पर अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाई। क्यों ते? तुमने अपनी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मेरे पास ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। जो लड़के को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं मिलता था, वो अपनी ट्रीटमेंट कैसे करवाती? जब मुझे पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला तब डॉक्टर ने मुझे बोला था अभी मैं इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो आगे जाके मेरे जान पे खतरा हो सकती है, मैं मर भी सकती हूँ। मैंने उस दिन खुद पे हंसी थी और भगवान को थैंक्स बोला था। उन्होंने मेरी बात सुन ली। बीमारी भी ऐसी थी जिसके ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बहुत खुश थी मेरी इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगी। पर जब मेरी शादी इनके साथ हुई तब मुझे फिर से जीने का मन हुआ क्योंकि मैं इनसे प्यार करती थी। पहली नजर में देखते ही मेरा दिल इनको दे बैठी। मैं जानती थी ये मेरे कभी नहीं होंगे। जब मेरी शादी तय हुई
तब मैं डॉक्टर के पास गई थी, एक जानने के लिए मेरे पास और कितना वक्त है। डॉक्टर ने बोला था 6 या 7 महीने, अभी तुम अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हो। पर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी सारी जिंदगी किसी और के बनकर। पर जब मेरी शादी इनसे हुई तब मैं बहुत खुश हुई थी। मैं इन्हें बताना चाहती थी, पर शादी के दिन ही जब इनके मुँह से सुना ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, मम्मी पापा के वजह से मुझसे शादी की, ये मुझे अपना पत्नी नहीं मानता है, मैं सिर्फ इनका जिम्मेदारी हूँ। तब मुझे लगा मैं इनके ऊपर भी बोझ हूँ, जैसे बाकियों के ऊपर थी। मैं खुद पे हंसा, मैं भूल गई थी इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, न कभी करेंगे। पर जब एहसास हुआ